सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघराञ्जनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्यस वसितारणम् नमो हरिहन्तारणम् नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणम् नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, मनुष्य पर्याय का जीवन तो शायद आप सभी बरसों से जी रहे। मनुष्य हो ना? सुनाई नहीं दिया? मनुष्य हो कि नहीं हो? मनुष्य है और मनुष्य पर्याय के जीवन को भी संजय भाई आप कई वर्षों से जी रहे। मैं एक छोटा सा प्रश्न मां पूछना चाहता हूं। जो ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिला, मनुष्य पर्याय मिले, इस पर्याय का और इस जीवन का आप मूल्यांकन कैसे करते? प्रदीप जी, जीवन का मूल्यांकन आपने आज तक कैसे किया? क्या धन दौलत नाम शोहरत मां जीवन का मूल्यांकन कैसे किया? क्योंकि जीवन जी लेना, किसी वस्तुओं किसी साधनों को प्राप्त कर लेना, इतना ही उस वस्तु का या उस कार्य का मूल्यांकन नहीं हुआ कर। ये पक्का है कि पिछले पुण्य के उदय से, पिछले तपस्या के फल के रूप में आज मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, सर्वश्रेष्ठ इस जैन धर्म के साथ साथ पुनः पुनः सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी हमें मिलता है। पर मैं पुनः वही बात पूछना चाहता हूं, क्या मात्र मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेना, मनुष्य पर्याय के जीवन को प्राप्त कर लेना, क्या इतना पर्याप्त था?
नहीं था। और शायद यही भूल आज हर इंसान, हर श्रावक कर रहा है कि उसने अपने जीवन के मूल्यांकन का पैमाना ही नहीं समझा। कभी धन दौलत, कभी नाम शोहरत, कभी बहुत बड़े महल मकान, और पता नहीं अगर धर्म की भी परिपेक्ष में हम मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो आज का श्रावक, आज का इंसान यही सोचता है कि 2 घंटे हमने बैठकर पूजा की, एकाध विधान कर लिया, ये महन जी इतना हमारे जीवन के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त है? नहीं है। समझने की आवश्यकता है। कोई क्रियाओं का निषेध नहीं है। श्रावक है, धन कमाना पड़ेगा। गृहस्थ है, गृहस्थी चलानी पड़ेगी। एन केन प्रकार से जैसे बने वैसे गृहस्थी के लिए अर्थ का अर्जन भी करना पड़ेगा। पर ये आज बहुत 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 आवश्यकता है कि ये जो साधन हमें मिले हैं, इन बाहर के साधनों से मेरे जीवन का मूल्यांकन नहीं है। क्या किसी के पास साधनों की कमी है? जो धन दौलत, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, ये किसके घर में नहीं है? माँ, मौन है आप लोगों का? आपके घरों में कमी है कुछ? नहीं है। किसी के भी घर में आज इन साधनों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक साधन, एक से बढ़कर एक साधन है। पड़ोसी के घर में एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी भी आपके घर में खड़ी होने में देर नहीं लगती। पर क्या इन बाहर के साधनों से, धन दौलत से और ऊंची बिल्डिंगों से जीवन का मूल्यांकन हो सकता है? नहीं हो सकता। आज भले ही जीवन जीने का तरीका, जीवन के मूल्यांकनों का तरीका बदल चुका है, पर सत्यता सत्यता जो है, उस सत्यता को भी कभी अपने भीतर टटोल कर देखने की आवश्यकता। चाहे बाहर की कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे वह धर्म की क्रिया हो, पर मात्र जितना आज तक हम करते आए हैं उतना कार्य करने से जीवन की, और मैं तो कहता हूं मनुष्य पर्याय के जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन तो मिला, आज नहीं कल भी था और आने वाले कल में भी ये मनुष्य पर्याय का नहीं, पर कोई ना कोई जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। पर मात्र किसी पर्याय को और पर्याय में किसी जीवन को प्राप्त कर लेना, इतना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। क्या पहली बार हम मनुष्य बने? क्या हम पहली बार मनुष्य बने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हम मनुष्य बने, कई बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया, और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं ज्ञानियों, कई बार हमने जैन कुल भी प्राप्त किया। पर उस जैन कुल को सार्थक करने के लिए जो मेरे अंतरंग साधन के पैमाने मेरे पास थे, उन पैमानों तक पहुंचने का हमने प्रयास ही नहीं किया, और अपने जीवन का सच्चा मूल्यांकन हमने किया ही नहीं। आज किसी भी मनुष्य, किसी श्रावक, किसी व्यक्ति, किसी इंसान से पूछ लेना, उसका मात्र मूल्यांकन का एक ही पैमाना है, धन। धन। पर उस धन से काम नहीं होगा। पर अगर इधर तुम्हारी सोच धन है, सोच अगर धन है, धन समझते हैं ना, धन मतलब पैसा, धन मतलब अर्थ, और धन यानी पॉजिटिव। अगर हमारी सोच, अगर हमारे विचार, अगर हमारा जो एक जीवन जीने का तरीका अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो धन कम भी हो तो काम चल सकता है। पर आज चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति मात्र इस धन के पीछे दौड़ रहा है, पर दिमाग से धन समाप्त हो गया।
क्या करे? स्थान तो उतना ही है, स्थान तो उतना ही है। चाहे आप बाल्टी में पानी भर लो, चाहे बाल्टी में दूध भर लो, वह स्थान तो उतना ही है। महाराज दिमाग में इतना धन है कि धन सोच आज बन ही नहीं पाती, नहीं है। सबके दिमाग में एक ही चीज है, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं। रिटायरमेंट के बाद भी आज मात्र पैसे कमाने की दौड़ लगी है। और मात्र ऐसी अंधी दौड़ हो चुकी है कि व्यक्ति अपनी उम्र की तकादे को भी बिना सोचे समझे मात्र धन के पीछे अपने अपने जीवन को ऋण कर रहा है। ऋण यानी नेगेटिव और धन यानी पॉजिटिव। पर उस धन दौलत नाम शोहरत पैसा, इनके पीछे अपने आप को, अपने जीवन को, अपने पुण्य को ऋण कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये जितने भी साधन आपको मिले हैं, ये पुण्य के उदय से मिले हैं। मानते आप लोग? ये जो कुछ भी मिला है ये पुण्य के उदय से मिला है, और पुण्य के उदय से मिला है। पुण्य उदय में आया तो इतने भी ज्ञानी आप है कि उदय में आया यानी मां पुण्य समाप्त हुआ। पुण्य उदय में आना यानी जो पुण्य सत्ता में रखा था वो तो समाप्त हो गया, पुण्य खर्च हो गया, पुण्य हमारा ऋण 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 हो रहा है। और धन के पीछे हम अपने पुण्य को, अपने धर्म को, अपने जीवन को, अपने आप को ऋणता की ओर, नकारात्मकता की ओर, नेगेटिवता की ओर बढ़ा रहे हैं। ये बाहर के साधन जीवन के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं थे। जितने 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 ये बाहर के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जितने ये बाहर के साधन बढ़ते जा रहे हैं, आप स्वयं अपने जीवन में अपने आप में अनुभव करना, उतनी ही अशांति और उतने ही दुख घर में बढ़ रहे हैं। बोलो, ऐसा नहीं है ना माँ? ऐसा नहीं है? ऐसा ही कि ऐसा है? ऐसा हाँ है। जान तो सब रहे है, जान तो सब रहे है, जान तो सब रहे है, पर मान कितने मान रहे हैं? जानने के लिए तो बहुत 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 ज्ञान हमारे पास है, पर जब अपने आप को और सत्यता को मानने का समय आता है, हमारी जान भी चली जाती है। जान समझना, शब्दों को गौर गौर करके समझना। जानने के चक्कर में जान चली जाती है, पर हम आज तक सत्यता को मान नहीं पाए। क्या आप लोग नहीं जानते परिग्रह पाप है? बोलो ना, परिग्रह पाप है। कौन कौन नहीं जानता? जानते सब है, पर कम किया नहीं। नहीं, जान तो पा रहे हैं, जान भी जा रही है, पर फिर भी सत्य को सत्य हम आज तक मान नहीं पा रहे हैं। ये धन, ये दौलत, ये परिग्रह, ये बाहर के साधन, ज्ञानियों ध्यान रखना, जीवन के मूल्यांकन के पैमाने हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। किसी ने धर्म के साधनों को जीवन का मूल्यांकन मान के रखा कि मैं प्रति हफ्ता विधान करता हूँ, महीने में 4 विधान करता हूँ, इतना अभिषेक, इतनी पूजन, इतनी द्रव्य समर्पित करता हूँ, सोने चांदी के बर्तन हमने कर लिए। क्या इतना जीवन का मूल्यांकन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप तो 1-2 घंटे ही मंदिर आते होंगे। ऐसे भी जीव है 10-10 घंटे वे मंदिर में धर्म के लिए देते हैं, पर मात्र शरीर से, तन से और धन से किया गया धर्म ये जीवन के मूल्यांकन के लिए, जीवन के उत्थान के लिए पर्याप्त है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। कुछ जीवन के रहस्य जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, उनके कुछ ना कुछ रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब हम अपने आप के लिए समय देना सीख लिए। जितने जितने बाहर के साधन जोड़ते जा रहे हो, जितने बाहर के साधन जोड़ते जा रहे हो, माँ बोलो ना, उतना ही कष्ट, उतना ही दुख नहीं है? पहले एक गाड़ी, एक अलमारी, एक बिल्डिंग थी, अब 2, अब 4, अब 6, सबका मेंटेनेंस, धन भी गया,
समय भी गया और पुण्य भी चला गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम सब जगह सब जगह सब जगह ऋण ऋण और ऋण में ही तो डूब रहे हैं। ऋण का और एक अर्थ कर्जा भी तो होता है। क्या कर्जे में नहीं डूब रहे? जितना पाप कमा रहे हैं, जितना पाप कमा रहे हैं, जितना पाप कमा रहे हैं, ध्यान रखना आने वाली पर्यायों में, आने वाले भवों में आपको उन पापों का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा? कोई हिसाब लेने वाला, कोई हिसाब लेने वाला, कोई हिसाब पूछने वाला भगवान गुरु कोई नहीं आएगा। पर पक्का पक्का मानना, ये कर्म ही तुमसे पई पई का, एक एक मिनट, एक एक समय का हिसाब लेकर रहेंगे। कौन सा ऐसा जीव है और कौन सा ऐसा जीव है इस संसार में कि जिसका हिसाब किताब कर्मों ने आज तक नहीं लिया? तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भगवंतों को तक पई पई का हिसाब चुकाना पड़ा। पई का मतलब मात्र पैसे मत समझ लेना। एक क्षण, एक मिनट भी, एक क्षण एक मिनट भी आपने किया गया पाप, उसका हिसाब किताब इसी धरा पर देना पड़ेगा, अन्य कहीं नहीं, अन्य कहीं नहीं, अन्य कहीं नहीं। तीर्थंकर आदिनाथ से पूछ लो, दूसरे किसी से मिलो ना मिलो, प्रथम तीर्थंकर, इस युग के प्रथम तीर्थंकर, उनसे ही पूछ लो, क्या कुछ हिसाब किताब कम पर करवाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। सहजता में, सहजता में एक मिनट में दूसरों की व्यवस्था बनाने के चक्कर में तिर्यंचों की अव्यवस्था हो गई थी। कर्म उदय में आया था। फिर वे तो तीर्थंकर थे, वे तो तीर्थंकर थे। हमारा तो कोई कुछ आता पता है? हमारा तो कोई आता पता ही नहीं है। उनका तो पक्का था कि उनको तीर्थंकर बनना था, भगवान बनना था। हमारा तो इंसान बनने का ठिकाना नहीं, और भगवान बनने की क्या हम बात करें। सही है प्रदीप जी, कितने इंसान हैं आज। इंसान का भेष धारण कर लेना इंसानियत नहीं है। श्रावक का भेष धारण कर लेना, सोले के वस्त्र पहन लेना, इतना जीवन का और धर्मात्मा का मूल्यांकन का पैमाना नहीं है। एक घोर घोर मिथ्या दृष्टि, अभव्य भी धर्म की क्रिया एक सम्यक दृष्टि से भी श्रेष्ठ कर सकता है। तो क्या वो आवश्यक है भगवान बन जाए? क्या वो आवश्यक है कि वह श्रेष्ठ इंसान है? नहीं है। जब द्रव्य लिंग को धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि ग्रहवेग तक पहुंचकर फिर भी संसारी है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। मैं जीवन के मूल्यांकन की बात कहना चाहता हूं। ये बाहर के कोई साधन नहीं है। आपके सोले के धोती दुपट्टा भी आवश्यक नहीं है आपको धर्मात्मा बना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धोती दुपट्टा पहनना छोड़ दो, सोले के वस्त्र पहनना छोड़ दो, पूजन पाठ अभिषेक दान देना ये बंद करने की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हम करते आए हैं, और आज नहीं, अभी नहीं, सदियों से, भवों भवों से करते आए हैं। तभी ऐसे खोटे काल में, पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी हमारे पूजन पाठ दान अभिषेक करने के भाव हो रहे हैं। ये कुछ ना कुछ पुण्य तो सत्ता में है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर इससे कुछ और भी तो करना होगा, कुछ और भी तो करना होगा। ये तो करते 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 इस भव नहीं, कई भवों को हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इससे कुछ और भी तो हट के हम समझे, कुछ आगे भी बढ़ने का प्रयास करें। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। ये धर्मात्मा की, मात्र धर्मात्मा की, ये बाहर की पहचान हो ही नहीं सकती। मूल्यांकन अंदर से होता है। जीवन का मूल्यांकन अंदर से होता है। पैमाना, पैमाना अगर मूल्यांकन का कुछ है तो अंतरंग का है। बाहर का कोई पैमाना काम आने वाला है ही नहीं है, क्योंकि वो आज है, कल नहीं है। क्या करोड़पति को रोड़पति बनते नहीं देखा? क्या रोड़पति को मिनटों में करोड़पति बनते नहीं देखा? ये तो मिनटों का खेल है, घंटों का खेल है। पर जीवन, जीवन मिनटों और घंटों का नहीं है। धर्म भी मिनटों और घंटों का नहीं है। धर्म के, क्रियाओं के और जीवन के रहस्य को आज वास्तव में समझने की आवश्यकता है, जिसे कोई इंसान समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा।
मात्र क्रियाओं को दोहराने से, मात्र क्रियाओं को दोहराने से माताओं हमारा जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। मैं पुनः कह दूं, क्रियाएं तो वही करनी है जो श्रावकों के 6 आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरुपाशी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। इन 6 आवश्यकों से हटकर कुछ नहीं करना है, क्रियाएं वही होंगी, पर भावों की विशुद्धि की आवश्यकता है। भावों की विशुद्धि की आवश्यकता है। कभी कभी आप लोगों ने अभिषेक किया? नहीं, मैंने तो देखा है, आज भी आप कर रहे थे, फिर भी पूछ रहा हूं। आप लोग अभिषेक तो रोज करते हैं ना? रोज अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पर कभी भगवान का अभिषेक करते समय, शांति धारा करते समय ऐसे गदगद परिणाम है, ऐसी भावों की विशुद्धि होते होते कभी आंखों से पानी बहे? नहीं। हम समय मिले तो दूसरों के आंखों के पानी निकाल ले महाराज, हमारी आंखों से पानी निकले कैसे? हाँ, ऐसी स्थिति है। हम दूसरों को तो रुला ले, पर ऐसे ऐसे कभी गदगद परिणाम नहीं हुए। मां मुनियों को भी तो आहार दिए होंगे आप लोगों ने, मुनिराजों को आहार नहीं दिए? दिया आहार, पर कभी मुनिराजों के हाथ पर ग्रास रखते हुए, आहार रखते हुए, कभी कभी रोमांचित होते हुए आंखों से झलझल पानी बहा? नहीं, क्योंकि ये सब कार्य मात्र और मात्र हमने व्यवहारिकता निभाने के लिए किए, एक कर्तव्य अदा करने के लिए कहे। भावों की विशुद्धि के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और पक्का मानना, जब तक भावों की विशुद्धि नहीं बन रही है, आंखों से, हृदय से अश्रुधाराएं फूट नहीं पड़ रही है, तब तक तुम्हारा बहिरंग कार्य करना, ये बाहर की क्रियाएं करना आत्म उत्थान के लिए, जीवन के कल्याण के लिए कार्यकारी हो नहीं सकते। और इसीलिए कह रहा हूं, ये बाहर के साधन जीवन बदलने के लिए, जीवन के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। अंतरंग में भावों की विशुद्धि चाहिए कि आहो भाग्य मेरे, आज हमारे नगर में निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। आज अहोभाग्य मेरे कि तीर्थंकर की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से सुनने के लिए मिल रही है। ऐसे कब कब परिणाम हुए बताना? कब कब भाव हुए हमारे, हम बताएं, हम सोचे, हम विचार करें, और ये भाव नहीं बन रहे हैं, ऐसी भावों की विशुद्धि नहीं बन रही है, तो कार्य करना सार्थक नहीं है। क्योंकि अंतरंग की सुख शांति, भावों की विशुद्धि ही सच्चा मूल्यांकन है जीवन का। और जितना जितना इन क्रियाओं को, साधनों को प्राप्त करते हुए, दोहराते हुए हमारी भावों की विशुद्धि बनेगी, उतना उतना ध्यान रखना, उतना उतना आप अपने जीवन को, अपने आप को, अपने मनुष्य पर्याय को विशेषता प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। अन्य कोई साधन, कोई निमित्त हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कभी कभी बैठकर हम भी तो अपने जीवन का हिसाब किताब करें, दुकान का हिसाब किताब करते हैं कि नहीं? साल में एक बार तो करते ही करते हैं। और मौका मिला संजीव भाई तो महीने, 2-4 महीने में, और महीने 2 महीने क्या, समझदार व्यापारी तो प्रतिदिन भले ही लेखा जोखा ना पूरा करे, पर आय व्यय कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब तो करता ही है। पर ऐसा कभी अपने दिन भर का, महीने भर का, साल भर का, जीवन भर का माँ हिसाब किताब किया कि मैंने आज कितने पाप किए, कितना झूठ बोला, कितनी हिंसा, कितना परिग्रह मैंने एकत्रित किया, और आज मैंने कितना कितना धर्म करते हुए कितना कितना सत्य बोलने का प्रयास किया, ये कभी आज तक विचार किया? महाराज, इसके लिए समय कहाँ है? समय कहाँ है? सुबह उठते हैं, क्यों माताओं, भोजन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। रात में सोते समय भी यही सोचकर सोचते हैं, कल ये सब्जी बनानी है, कल इसको ये देना है। बोलो ना, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा ही होता है। दिन निकला तो गृहस्थी में, और रात भी गई सो गृहस्थी में।
सोते समय भी यही चिंतन है, कल क्या करेंगे, सुबह उठने पर भी आज क्या करेंगे, पर कभी कभी अपने स्वयं के लिए मैं क्या करूंगा, ये कभी सोचने का, विचार करने का हमें समय ही नहीं मिला। फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। चाहे व्यापारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे नौकरदार हो, मात्र इतना ही हिसाब, इतना ही पैमाना हमने बना के रखा है कि इनके लिए भोजन की ये व्यवस्था करनी है, आज दिन भर इतना कमाना है, आज ऑफिस का इतना काम करना है। अपने लिए ये कभी रात में सोकर सोचते हैं शुभम भाई कि कल उठकर हमें कम से कम 5 माला नमोकार की फेरनी है, 5 नहीं 1 माला। ऐसे भी जीव है जिनका 24 घंटे का समय बीत जाता है, पर एक भी नमोकार की माला पूरी नहीं हो पाती। और प्रभु के पास जाकर, गुरु के पास जाकर तो बहुत बड़ी बड़ी कामना और बहुत बड़ी बड़ी इच्छा रखते कि भगवान हम इतने धर्मात्मा है, हम इतना सारा करते हैं, कुछ तो मिल जाए। पर क्या कुछ मिला, क्या कुछ मिला? आचार्यों ने कहा है, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिन्वते। धर्म ही संसार में सुख देने के लिए निमित्त है, इसलिए धर्म का आलंबन लो, धर्म का साधन प्राप्त करने का प्रयास करो। और हम तो बरसों से धर्म कर रहे हैं, नहीं करते आप लोग? बोलो ना, नहीं करते धर्म आप लोग? पूजन पाठ दान सब कुछ तो धर्म कर रहे हैं, पर फिर भी अब सही सही बताना, सुख मिल रहा है? सुख है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या आचार्य ने गलत लिखा? नहीं लिखा। क्या तीर्थंकर भगवान ने कुछ आधी अधूरी बात कही? उन्होंने जो है सो है 100 टन सही बात कही। धर्म से धर्म से धर्म से सब दुख दूर भागते हैं और सुख सुख और सुख ही मिलता है। मात्र इस लोक में नहीं, पर लोक में भी, अगली पर्यायों में भी सुख मिलता है। पर अगली पर्याय का छोड़ दो, हमें तो बोलो ना, आज का ही ठिकाना नहीं है। घर जाके लेट हो गए तो लड़ाई किससे करनी पड़ेगी, घर की क्या ऐसे व्यवस्था होगी, यही तो टेंशन यहाँ बैठे बैठे है। क्यों माता? और सुख क्या मिलेगा? हम तो धर्म कर रहे हैं ना, जिनवाणी सुन रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, एक दिन घर में पहुंचने में देर हो जाए, लेट हो जाए, फिर सुख मिला कि दुख? क्योंकि आज तक धर्म, धर्म की क्रिया और जीवन के मायनों को हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया है, किया ही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, चार चार नहीं, ऐसे भी जीव और ऐसी माताएं देखी है कि 10-10 पूजा करते हैं, पर घर में 10 मिनट की शांति नहीं है। प्रतिदिन शांति विधान करते हैं, करते ना आपके मंदिर में तो शांति विधान ही होता है ना। अब जो भी पता नहीं, शांति विधान भी मान ले, पर शांति विधान तो खूब कर लिए, पर जीवन के शांति का विधान, जीवन में शांति का कुछ विधान है महन जी? शांति विधान की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में शांति का कुछ विधान है? शांति का विधि विधान है ही नहीं है, पर शांति विधान प्रतिदिन चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है। कभी शांति का विधि विधान हमारे जीवन में भी तो उतरे, तभी तो शांति विधान करने का सार्थक है। पर क्या करें, पर क्या करे? जीव बाहर की क्रियाओं को तो जीवन का मूल्यांकन के लिए पैमाना मान चुका है, पर अंतरंग की शांति, अंतरंग की विशुद्धि, भावों की परिणति, इन पर किसी का कोई विचार नहीं है। सोने से पहले, रात में सोने से पहले 1 मिनट में नहीं कह रहा हूं 1 घंटा विचार करो, आधा घंटा नहीं, 5 मिनट नहीं, प्रतिदिन 24 घंटे में रात में सोने से पहले एक मिनट मात्र इतना विचार कर लेना कि दिन भर मैंने क्या खोया, क्या पाया। कुछ धन मिला, ये धन नहीं, कुछ पुण्य रूपी धन, सकारात्मक विचार मैंने जीवन में किए, दूसरे के प्रति दया करुणा के भाव करते हुए अहिंसा धर्म की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया, कि मात्र झूठ, हिंसा, चोरी, ईर्ष्या, स्पर्धा आदि भावों से हमने अपने आप को और ऋण के गड्ढे में, कर्जे में डालने का प्रयास किया। जितना पाप कमाओगे, जितना पाप कमाओगे, जितना पाप कमाओगे, ध्यान रखना उतना 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 ही
तुम्हारा जीवन ऋण 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 यानी कर्जे में जा रहा है। चुकाना नहीं पड़ेगा, चुकाना नहीं पड़ेगा। बैंक का कर्जा, बैंक का कर्जा। आजकल तो ऐसी व्यवस्था है, कहीं भी जाके छुप जाओ, बैंक पैसे वसूल करना जानती है। यहाँ तो फिर भी एक बार व्यवस्था हो सकती है कि बैंक के पास कह दो कि हम बैंक करप्ट हो गए, नहीं है हमारे पास, दिवालिया निकाल दो। पर कर्जों के साथ, कर्मों के साथ कुछ नहीं हो सकता। कर्जदार तो बैंक करप्ट हो सकता है, हाथ खड़े कर सकता है, है ही नहीं है, जो लेना है ले जाओ। पर कर्मों के साथ, कर्मों के साथ ये हो नहीं सकता। कर्म अपना बदला, कर्म अपना ऋण आपसे चुकता करेगा करेगा करेगा। आप सभी जाना चाहते हो ना नरकों में? कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन जाना चाहता है नरकों में? कोई हाथ नहीं उठा रहा? एक हाथ तो उठा लो। नहीं जाना चाहते? माताओं, आप लोग भी नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते आप लोग? आप लोग जाना चाहते नरक? नहीं जाना चाहते? कहाँ जाना चाहते? कहाँ जाना चाहते? नरक नहीं जाना है तो फिर कहाँ जाना है? मोक्ष पाप करके जाएंगे हम। रास्ता तो नरकों का पकड़ रहे हैं, राह तो हमारी, राह तो हमारी नरकों की है, नहीं है क्या? बोलो ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पापों का त्याग है ना आपका? बोलो हाँ। है? पांचों पापों का त्याग है? नहीं है। पांचों पापों के अलावा 24 घंटे में यार करते क्या है? 24 घंटे पांच पापों के अलावा और क्या किया? राह हमारी पापों की, राह हमारी नरक की है और चाह सिद्धालय की है। कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? न घर के ना, न घर के ना कौन? न आगे का कुछ नहीं बोल रहा हूं। अपनी अपनी परीक्षा कर लो, अपनी अपनी परीक्षा कर लो, अपनी अपनी परीक्षा कर लो। आज का धर्मात्मा ऐसा ही है, आज का तथाकथित धर्मात्मा ऐसा ही है। ना घर का ना घाट का। मंदिर जाओ सो घर की चिंता लगती है, घर में बैठो सो मंदिर जाना है, ये करना है, वो करना है। ना इधर के बच्चे ना उधर के बच्चे। जाना, जाना स्वर्ग में है, जाना सिद्धालय में है, पर तैयारी तो पाप करके कहाँ की कर रहे हैं? पांच पापों का फल कहाँ मिलता है माँ बताओ ना। इतने तो ज्ञानी हैं आप लोग, कानपुर के है, औद्योगिक शहर है, पांच पापों का फल कहाँ भोगने मिलेगा? सिद्धालय में? स्वर्गों में? कहाँ मिलेगा? पांचों पापों का फल जो जितना पाप करता है उसको उतने नीचे के, उतने ही नीचे के नरकों में जाना पड़ता है। कि आप लोग नहीं जानते? जानते हैं ना, पर मानते नहीं है। मानते नहीं है, ये पक्का मानना, पक्का मानना, पक्का मानना। जैसा 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 आपका पुरुषार्थ वर्तमान में रहेगा वैसा वैसा फल आपको ही भोगने के लिए मिलेगा। दूसरा कोई भी फल भोगने आने वाला है ही नहीं है। पाप करके सिद्धालय में जाएंगे ना, पाप करके स्वर्गों में जाएंगे ना। फिर आप बोलो ना, पाप करके कहाँ जाओगे? आप तो कह रहे कि नरक जाना ही नहीं है। आप सभी कह रहे थे कि नरक नहीं जाना, किसी ने हाथ नहीं उठाया हमें नरक जाना है। फिर नरक जाना ही नहीं है तो पाप छोड़ो ना, पाप परिणति छोड़ो, पाप छोड़ो, तभी तो नरकों से जाना, नरकों में जाना, नरकों में जाना बच सकता है। अन्यथा नरकों के दुखों के अलावा, नरकों के दुखों के अलावा कुछ 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 फलीभूत होने वाला नहीं है। ठीक है, श्रावक हो, गृहस्थ हो, 100% पाप माँ नहीं छूट रहे हैं। कुछ सीमा तो कर लो, कुछ मर्यादा तो कर लो। कम से कम नरकों की जो अधोगति है, 7वें से 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, पहले ही नरक में टपक जाओगे। और जितना ज्यादा करोगे उतने नीचे ही जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। असली 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 जीवन का मूल्यांकन, असली जीवन का मूल्यांकन पूरे जीवन में नहीं, मरते समय
मरते समय, और मरते समय ही नहीं, अगली पर्याय प्राप्त होते ही मिलता है। जो नरक पहुंच चुका है जीव, जो नरक पहुंच चुका है जीव, जो नरक पहुंच चुका है जीव, उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है तुमने जीवन भर क्या किया। पूछने पड़ेगा? कोई जेल में है, उसे पूछने की आवश्यकता है कि तुम जेल क्यों आए? ये तो सीधी सी बात है। कैद में है, न कहीं गड़बड़ की है, तभी तो जेल में पहुंचा है। भले ही आज नहीं, ऐसे भी है। नहीं तो ज्ञानी लोग यही कहेंगे, संजीव जी जैसे, कि महाराज आजकल तो बिना बिना किसी भी के भी कोई भी कैद में जाता है, मतलब अच्छा ईमानदार होने पर भी दूसरों की बातों से फंसा दिया जाता है। वो फंस गया, अरे फंस तो गया, आज तो गलती नहीं थी, पर पिछली तो कर्मों की तो थी। ऐसे ही जीवन का रहस्य समझ लेना। नरक में जाने पर, त्रियंश गति दुखद मिलने पर भी पूछने की आवश्यकता नहीं है तुमने पिछली पर्याय में क्या किया। यही जीवन के मूल्यांकन का, जीवन की परीक्षा का रिजल्ट सामने है कि तुमने त्रियंश नरक जैसी गतियों को प्राप्त किया, मतलब पाप, कसाय, मायाचारी, इसके अलावा जीवन भर तुमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जितने त्रियंश रोड पर घूम रहे हैं ना, उन त्रियंशों से पूछ लेना। और रोड पर नहीं, मंदिरों में भी घूमने वाले त्रियंश देखे कि नहीं आप लोगों ने? मंदिरों में घूमने वाले त्रियंश देखे कि नहीं? मैं तो अभी शांति धारा पढ़ रहा था, देख रहा था, दो कबूतर पूरे ऐसे चक्कर लगा रहे थे। वहां जो गुम्बज बना है, वहां पूरे दो चक्कर लगा रहे थे कबूतर। और कबूतर ही क्या, कितने सारे त्रियंश मंदिरों में रहते हैं। पक्का मानना, पक्का मानना। धर्म करते करते, धर्म की क्रियाओं को करते करते कहीं ना कहीं छल कपट मायाचारी की थी। उसका नतीजा है त्रियंश बने हैं। पर धर्म का कुछ ना कुछ अंश साथ में था, इसलिए मंदिर में त्रियंश बनकर घूम रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, सत्यता है। करणानियोग से पूछ लेना। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। धर्म किया था, धर्म किया था, इसलिए मंदिर में तो जन्म हुआ है। पर फिर भी धर्म में छल कपट मायाचारी, दूसरों को ठगने का प्रयास किया था। उसका प्रतिफल है कि मंदिर में भी इंसान बनकर नहीं, तिर्यंच बनकर घूम रहा है। आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना ऐसे कबूतर, चूहा, छिपकली और कॉकरोच आदि आदि बनकर भगवान के चरण स्पर्श करे? कौन कौन चाहता है? नरक नहीं जाना चाहता, ठीक है, कैंसिल नरक का। तिर्यंश, तिर्यंश भी नहीं बनना। फिर मायाचारी, छल कपट। आप लोग तो माताओं जानते नहीं ना मायाचारी क्या होती। शब्द ही नहीं सुना होगा आज तक मायाचारी का। सुना है? कह रहे महाराज जी सुनने की तो बात क्या है, हम तो मायाचारी के अलावा कुछ कहते ही करते ही नहीं है। यही स्थिति है, यही स्थिति है। जैसे कोर्ट में होता है ना, उस पे हाथ रख के कहते हैं हम सच बोलेंगे सच के अलावा, पर सफेद झूठ उनके जैसा दूसरा कोई नहीं बोलता। यही स्थिति मायाचारी तो हम, बोलो माताओं, करते भी नहीं और जानते भी नहीं है। पक्का 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 त्रियंश त्रियंश पर्याय मिलेगी, पक्का त्रियंश पर्याय मिलेगी। उस त्रियंश पर्याय से भी बचना है तो सोच लो, समझ लो, उन त्रियंशों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उन कबूतरों से, छपकली और चूहों से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम तिर्यंश क्यों बने हैं। यही पिछली पर्याय के जीवन का मूल्यांकन हो गया। तुमने धर्मात्मा बनते हुए धर्मात्मा की खाल तो ओढ़ी थी, पर मात्र धर्मात्मा की खाल ही ओढ़ी थी। धर्मात्मा की क्रियाओं को ही तुमने किया था, पर सच्चे धर्मात्मा तुम उस पर्याय में बने ही नहीं थे। ढोंग किया था धर्मात्मा बनने का, जिसका प्रतिफल आज तिर्यंश बनकर तुम मंदिर में देव शास्त्र गुरु के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तुम्हें तो सोले के वस्त्र बदलने पड़ेंगे भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए, करने पड़ेंगे ना। आपको तो सोले के वस्त्र बदलने पड़ेंगे, पर चूहा और छिपकली से पूछना, ये तो सीधे जाकर भगवान के हाथ पर, हथेली पर, पैरों पे, हमने देखा बैड़िया घूमते रहते। क्या है ये? फल है। ये हिसाब एक मिनटों का, एक एक क्षण का, एक एक समय का हिसाब आपको ही चुकाना पड़ेगा। कोई गुरु, कोई प्रभु, कोई सगा, कोई संबंधी हिस्सेदारी करने आने वाला नहीं है। आता है क्या?
माताओं बोलो ना, दुख के दिनों में कौन कौन साथ देने आता है? कौन कौन साथ देने आता है? सुख के दिनों में तो, अच्छे दिनों में फिर भी तालियां बजाने वाले आते हैं, मिठाई खाने वाले भी आते हैं, बधाई देने वाले फिर भी एक बार पहुंच जाएंगे। पर दुख के दिनों में, बुरे दिनों में दूर से ही मुंह फेर कर चले जाने वाले सैकड़ों मिलते हैं। ये संसार का ऐसा ही वसूल है, और संसारी सभी स्वार्थी जीवों का यही वसूल है। हमदर्द तो हजारों होते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, पर काम के प्रदीप जी चंद ही होते। हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, पर काम के तो चंद ही होते हैं। और जरूरत पड़ने पर उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। चंद ही लोग होते हैं, पर जरूरत जब पड़ती है ना, वो अपना अपना भी सपना दिखाकर, नहीं देखा आप लोगों ने, उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। घर में होता है तो भी कहता है फोन पर कि नहीं अभी नहीं हो, 4 घंटे बाद मिलना। सत्यता यही है, बुरे दिन आते ना, कोई साथ नहीं देता। नरकों में कोई कोई नहीं आने वाला, तिर्यंश पर्याय में नहीं आने वाला। जब मनुष्य पर्याय में आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, घर का सदस्य, मित्र, परिवारगण कितने आए? आया कोई? सरदर्द होने लग गया तो सरदर्द कम करने के लिए कौन आया? कोई नहीं। छोटा सा दर्द नहीं ठीक कर पाए, फिर जिंदगी का दर्द, जिंदगी का दुख कौन दूर कर पाएगा? इसलिए सोच समझ कर जीने का प्रयास करो। क्योंकि बहुत बहुत और बहुत बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है। पुनः ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय, ये समय, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु और जैन कुल प्राप्त हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जो मिला है, जो समय और जो साधन मिले हैं, उसका सदुपयोग करो। पुनः 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 ये साधन, ये समय, ये पर्याय, ये जीवन मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। जब मनुष्य पर्याय में ही इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी परेशानी है, तो माताओं नरकों में क्या होता होगा? उस तिर्यंश पर्याय के दुखों को सोचो ना। क्या उन नरक गति को प्राप्त नहीं किया? तिर्यंश गति को प्राप्त नहीं किया? सभी गतियों में 84 लाख योनियों में भटकते 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 यहाँ यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। पुनः पुनः ये साधन मिले जरूरी नहीं है। ये साधन मनुष्य पर्याय के जो भी साधन मिले हैं, भीतर की अंतरंग की भावों की विशुद्धि की साधना के लिए मिले हैं। पर जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं, साधना धर्म की उतनी ही घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। जितनी 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 बड़ी इमारत हो रही है, उतनी ही घटिया इंसानियत होती जा रही है। इमारत तो बड़ी हो गई, ईमानदारी अपने आप से पूछना, दूसरों से नहीं। क्योंकि मुझे अपने जीवन का मूल्यांकन अपने आप से करना है, दूसरों से नहीं। ये बाहर के साधनों से नहीं, ना दूसरे व्यक्तियों से नहीं। हमने कितनों को जोड़ लिया, कितना जोड़ लिया, इससे जीवन का मूल्यांकन नहीं है। हमने अपने जीवन में कितने कसाय, कितने पापों को घटा लिया, इससे मेरे जीवन का मूल्यांकन हो सकता है। जाओ, मूल्यांकन करने का समय हो गया। धन के मूल्यांकन करने का समय हो गया। माँ की रसोई के मूल्यांकन का समय हो गया। करते ना, कैसी बनी है सब्जी, कैसे बने हैं चावल। एक एक चावल के दाने से, एक भात के दाने से पूरे बने हुए चावल और भात का मूल्यांकन किया जाता है। यानी तुम्हारे 1 मिनट के परिणाम, परिणति, भावों की विशुद्धि से तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन किया जा सकता है, बाहर के साधनों से नहीं। कुकर से कभी नहीं पता चलता। आप लोग भोजन बनाती हो माताओं? कानपुर की माताओं भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हो तो कुकर देखने से, कुकर को हाथ लगाने से क्या भीतर के भात का पता चलता है? चलता है? नहीं चलता।
नहीं चलता, नहीं चलता। खोल के, पहले खोल के भी नहीं देख सकते और बाहर से हाथ भी नहीं लगा सकते। जब समय होता है तो एक चावल देखकर, एक दाना देखकर, एक सीध देखकर पूरे भात का, पूरे चावल का पता चलता है। ऐसे ही बाहर के तुम्हारे ये चकाचौंध दिखाने वाले घर, मकान, धन, दौलत, इससे तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रतिदिन एक मिनट, एक चावल का जैसे, एक दाने का जैसे आप परीक्षा करके निर्णय करते हो कि हाँ भात बन गया है। भात खाते हो कि चावल? चावल खाते हो ना? चावल खाते हो कि भात? समझदार व्यक्ति चावल नहीं भात खाता है। चावल नहीं, क्या खाते हो माँ? चावल बनाते हो ना आप लोग तो। महाराज को भी यही कहते हैं और सबको घर में भी, लो चावल। चावल खेत में उगता है, कुकर में नहीं। कुकर में तो भात बनता है। वह भात भी देखना, एक भात का दाना देखकर पूरे पूरे बर्तन का, पूरे कुकर का अंदाजा लगाया जाता है। ऐसे ही 24 घंटे में, यानी एक मिनट एक दाना अनुभव करके देख लेना कि पका है कि नहीं, पका है कि नहीं। बाल तो पक गए, बाल तो पक गए, पर आज के इंसान की सोच नहीं पक पाए, विचार नहीं पक पाए। बाल पक लेना आसान है, आजकल तो 15-20 साल में ही बाल पक जाते हैं। बाल नहीं, अपनी सोच तजुर्बों से पकाते हुए जीवन को बदलने का प्रयास कर लो, क्योंकि समय हो गया है मूल्यांकन का। इधर ऐसे, इधर ऐसे। अब सोच लेना, सोच लेना, जीवन का मूल्यांकन इनसे नहीं होगा। जीवन का मूल्यांकन मेरे भाव, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी दृष्टि से होगा। जितनी 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 बड़ी सोच होगी, जितनी बड़ी दृष्टि होगी, जितने जितने भावों की विशुद्धि होगी, उतने ही क्रियाओं का, उतने ही धर्म का और उतने ही जीवन का विशेष विशेष मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन करने वाला दूसरा कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई प्रभु नहीं है। मैं ही परीक्षा लेने वाला हूँ, मैं ही परीक्षा देने वाला हूँ, मैं ही रिजल्ट भी सुनने वाला हूँ। सुनाने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ, अनुभव करने वाला भी मैं हूँ। दूसरा कोई मेरा करता धरता नहीं है। जाओ, दूसरे के करता धरता बनने का ठेका जो लेके रखा है घर परिवार का, समय हो गया है। समय हो गया है समय को समय पर समझने का। जीवन का मूल्यांकन बाहर से नहीं, अंतरंग से करने का प्रयास कर लो, क्योंकि समय समय तो हो ही गया, समय तो हो ही गया है। ये पुण्य के उदय से जो कुछ मिनट, कुछ घंटे और कुछ समय ही महन जी मुनि संघ का जो सानिध्य मिला है, कम से कम 5-7 बार जागे जी ये महन जी आके चले गए। जब, कब? अयोध्या से। क्यों महन जी याद है? अयोध्या से पीछे लगे, महाराज जी समय मिल जाए, समय मिल जाए। थोड़ा सा पुरुषार्थ और होता तो लखनऊ की जगह कानपुर को भी मौका मिल पाता। पर क्या करें, जिसका जैसा पुण्य का नियोग जहाँ होता है वैसा ही कार्य होता है। पर समय को, अभी भी समय को प्राप्त करने के लिए अभी भी पुरुषार्थ करते हुए हम समय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।